फजर की नमाज की नीयत और इसका मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। एक भाई ने कमेंट किया था, उसी हिसाब से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। सभी नमाजों को शुरू करने का एक तरीका होता है जिसे हम नमाज की नीयत कहते हैं। अब नीयत समझ लेते हैं किसको कहते हैं। नीयत पक्के दिल के इरादे का नाम है, यानी अगर आपका इरादा है नमाज पढ़ने का तो नमाज हो जाएगी, बशर्ते ये कि उस वक्त आपको ये कहना ज़रूरी होगा कि आप 2 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं या 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं। फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज की नीयत का तरीका समात फरमा लें आप लोग। नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत की वक्त फजर का वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज की नीयत का तरीक़ा। नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज की वक्त फ़जर का वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नोट: अगर आप फजर की नमाज अकेले पढ़ेंगे या नमाज घर पर पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे ना कहेंगे। अगर आप फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे पढ़ेंगे यानी पढ़ रहे हैं तो आप वास्ते अल्लाह ताला के, उसके बाद आप पीछे इमाम के लगाएंगे। 2 रकात सुन्नत नमाज को पढ़ने के बाद हम इमाम के पीछे 2 रकात फ़र्ज का नमाज पढ़ते हैं। फजर की सुन्नत नमाज का तरीक़ा। नंबर 1, वज़ू करना। नमाज अदा करने से पहले आपको वज़ू करना होता है। वज़ू का तरीका देखें। चटाई या मुसल्ला या जानमाज बिछाना है। वज़ू करने के बाद आप टोपी लगाकर नमाज के लिए चटाई या मुसल्ले या जानमाज पर किबला रुख खड़े होना है। खड़े हम इस तरह होंगे कि दोनों पैरों के दरमियान 4 इंच की गैप हो, मगर मजबूरी के तहत अगर नमाजी थोड़ा मोटा हो तो एक बाली की या 6 इंची की गैप रख सकता है। नंबर 3, नमाज की नियत करना। नियत करने के बाद आप अपने हाथ बांध लेंगे, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। नंबर 5, सूरह फातिहा पढ़ना। सना पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। नंबर 6, कुरान की छोटी या बड़ी सूरह पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरह को पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू करना। रुकू सही तरीके से करें। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हो और पीठ सीधी झुकी होनी चाहिए। रुकू में अपने घुटनों को हाथ की उंगलियों से मजबूती से पकड़ लें और घुटनों पर उंगलियों को फैला कर रखें और इतना झुकें कि सर और कमर एक लाइन में हो जाए। नंबर 8, रुकू की दुआ पढ़ना। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 बार आराम से पढ़ेंगे। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठे पर होनी चाहिए। नंबर 9, रुकू से सीधे खड़े होने की दुआ पढ़ेंगे। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद रब्बना लकल हम्द कहेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। नंबर 10, सजदा कर दें। सजदे में जाते समय सबसे पहले अपने हाथ घुटनों पर रखेंगे, फिर घुटने ज़मीन पर लगाएंगे, फिर हाथ ज़मीन पर रखेंगे, उसके बाद नाक और फिर अपना माथा ज़मीन पर लगाएंगे। आपका चेहरा दोनों हाथों के बीच में रहेगा। मर्दों को केवल अपने दोनों हाथों की उंगलियों ही ज़मीन से लगानी है और केहूनी को ऊंचा उठाकर रखनी है। पेट को जांघों से नहीं चिपकाना है, यानी रानों को पेट से दूर रखें और दोनों पाँव की उंगलियां ज़मीन पर जमी हुई हो और पाँव के सिरों का रुख किबला के तरफ रहेगा। इसके बाद सजदे में आप 3 या 5 या 7 बार आराम से सुबहान और रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएंगे। जब आप सजदे से उठकर सीधे बैठेंगे उस समय आपके पैरों की उंगलियां उसी तरह रहेंगी, मतलब ये कि उनका रुख किबला की तरफ मुड़ा हुआ हो और उल्टे पैर को सीधे पैर की तरफ मोड़ के बैठेंगे।
پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، یہاں پھر سے الٹے پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں گی، سجدے میں پھر سے سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی، نمبر 11 دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو۔ نمبر 13 تشہد میں کچھ دعاؤں کو پڑھنا ہے، تشہد میں بیٹھ کر آپ سب سے پہلے التحیات پڑھیں، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ آئے گا تب آپ اپنی شہادت کی انگلی کو سامنے کی طرف کر کے چھوڑ دیں گے۔ التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، درود شریف پڑھنا ضروری ہے، جو اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک یعنی اس کے پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، جو اس طریقے سے۔ نمبر 14 سلام پھیرنا، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں گے۔ پہلے سلام میں آپ اپنے دائیں کاندھے یعنی رائٹ شولڈر پر دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اسی طریقے سے دوسرے سائیڈ یعنی لیفٹ شولڈر پر دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ یہ تھا فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا طریقہ۔